बीते 5 दिन से रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान इनकी रफ्तार और बढ़ गई। अब रिपोर्ट है कि रूस के ड्रोन यूरोप के लिए एटॉमिक खतरा बन सकते हैं। आईएईए ने इस पर चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि रूस के हमले किसी दिन पूरे यूरोप को रेडिएशन की आंधी में धकेल सकते हैं। उधर यूक्रेन ने भी इन हमलों का बदला लेने के लिए रूस के शहरों पर बारूद बरसाया है। दोनों तरफ स्थिति घातक है। देखिए कैसे जंग के इस नए फेज में रूसी ड्रोन परमाणु खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। दक्षिण यूक्रेन रेनवे, खमेलनित्स्की और चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास 160 से ज्यादा ड्रोन देखे गए हैं, जो परमाणु सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। रूसी हमले से प्लांट की बिजली कटी तो रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचने का डर है। रेनवे परमाणु संयंत्र पश्चिमोत्तर यूक्रेन में रेनवे के वराश शहर के रिहायशी इलाके से सटा है। इस प्लांट के करीब भी रिहायशी इमारतों पर हमले हुए। रूस के हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। खमेलनित्स्की न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रूसी बारूद का खतरा मंडरा रहा है। ये प्लांट पश्चिमी यूक्रेन के नेतिशिन शहर में है। यहां भी ड्रोन अटैक किए गए और भारी नुकसान हुआ। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बेलारूस की सीमा के करीब और कीव से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। इसके करीब भी ड्रोन हमले की वजह से आग लग गई। रूस ने कीव के रिहायशी इलाके पर मिसाइल हमला किया। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में रूस ने नई मिसाइल KH-101 का इस्तेमाल कर हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के इलाकों पर 150 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए, जिसे यूक्रेन की सेना ने नाकाम कर दिया। उसके बाद रूस ने ओडेसा में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 4 एनर्जी यूनिट पर हमले किए, जिसमें लगभग 3000 घरों की बिजली गुल हो गई। ऊर्जा ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस की रियाजान तेल रिफाइनरी को टारगेट बनाया। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक रियाजान तेल रिफाइनरी हर साल 17.1 मिलियन टन से ज्यादा तेल का उत्पादन करती है। रूस के हमलों की रणनीति को समझते हुए यूक्रेन भी रूस की भाषा में जवाब दे रहा है। 14 मई को अस्त्राखन रिफाइनरी पर हुए ड्रोन हमले की वजह से उसका प्रोडक्शन ठप पड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सेकेंड आर्मर्ड ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के लिए लगभग 4700 सैनिकों की पोलैंड और पूर्वी यूरोप में प्रस्तावित तैनाती रोक दी है। इतना ही नहीं, जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइल बटालियन की तैनाती भी रद्द कर दी गई, जबकि करीब 5000 अमेरिकी सैनिकों को जर्मनी से वापस बुलाने की तैयारी की खबरें हैं। फिनलैंड के हेलसिंकी एयरपोर्ट के आसपास संदिग्ध ड्रोन गतिविधि और जीपीएस जैमिंग की खबरों ने नेटो को अलर्ट कर दिया। आशंका जताई गई कि रूस की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की वजह से यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन रास्ता भटककर फिनलैंड के एयर स्पेस तक पहुंच सकते हैं।